हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है विश्वास की जीत। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की मौत हो गई। राजा चाहता था कि उसकी जगह पर किसी योग्य व्यक्ति का चुनाव किया जाए, लेकिन राजा के लिए अपने राज्य में किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति का चुनाव करना सरल नहीं था। मुख्यमंत्री के पद के लिए बहुत से नाम सामने आए, लेकिन राजा चाहता था कि वहाँ एक ऐसा व्यक्ति आए जो सही मायनों में इस पद की योग्यता रखता हो। राजा ने लोगों की कई तरह की परीक्षा ली। आखिर में सैकड़ों लोगों में से 3 लोगों को चुन लिया गया। अब समस्या यह थी कि उन तीनों में कौन सी प्रतियोगिता रखी जाए जिससे किसी एक व्यक्ति का चुनाव हो सके। अंत में यह निश्चय किया कि उन तीनों को ही एक कमरे में बंद कर दिया जाए और दरवाजे पर ऐसा ताला लगा दिया जाए जिसे गणितीय फार्मूले की चाबी से ही खोला जा सके। परीक्षा के लिए एक दिन तय किया गया। तीनों प्रतियोगियों को बता दिया गया कि उन्हें परीक्षा के लिए कितने बजे आना है। उनमें से 2 तो उसी समय बाजार गए और गणित से जुड़ी बहुत सी किताबें खरीद कर लाए। वह दीवानों की तरह पढ़ाई करने लगे ताकि उन्हें चाबी का गणितीय फार्मूला मिल सके। परीक्षा का दिन भी आ गया। उन तीनों को एक बड़े कक्ष में लाया गया जिसका वैभव देखने लायक था। उन्हें वहाँ बहुत स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। उन तीनों ने उस ताले को भी देखा जिसे दरवाजे पर लगाया जाना था। उन प्रतियोगियों में से 2 तो अपने साथ कई किताबें ले आए। उन्हें लगता था कि किताबों में से ताला खोलने का कोई फॉर्मूला तो मिल ही जाएगा। तीसरा प्रतियोगी मस्त था, उसे मानो कोई चिंता ही नहीं थी। दोनों व्यक्तियों ने तीसरे व्यक्ति का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम सब जानते हो। जब बाकी दोनों कमरे में घूमने के बाद ताले को उलट पलट करने में लगे थे तो तीसरा व्यक्ति वहाँ आराम से भोजन का स्वाद ले रहा था। रात को कमरे में ताला लगा दिया गया। उनमें से जो भी उस कमरे से पहले बाहर निकलता उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाना था। बाकी 2 विद्वान अपनी किताबों में सिर खपाए फॉर्मूला ढूंढते रहे। तीसरा मज़े से बिस्तर पर जाते ही खर्राटे भरने लगा। वह दोनों तीसरे को देखकर हंसने लगे। उन्हें लगा यह व्यक्ति मंदबुद्धि है जिसे प्रतियोगिता की कोई चिंता ही नहीं है। उसने परीक्षा आरंभ होने के बाद से किसी भी तरह का अध्ययन तक नहीं किया था। वह दोनों प्रतियोगी भी थक हार कर सो गए। जब वह उठे तो सूरज सिर पर चढ़ आया था। वहाँ तीसरा प्रतियोगी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों प्रतियोगी दरवाजे से बाहर आए तो उन्होंने राजा को बाग में खड़े देखा। राजा बोले, सज्जनों, मैंने अपना नया मुख्यमंत्री पा लिया है। आप सबके प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पीछे ही तीसरा प्रतियोगी खड़ा था। दोनों प्रतियोगी हैरानी से उसे देखते ही रह गए। वह दोनों तीसरे व्यक्ति से कहने लगे, तुमने ताला कैसे खोला? यह कैसे संभव हुआ? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं तो केवल दरवाजे के पास गया और हैंडल घुमा दिया। दरवाज़ा तो बंद ही नहीं था। मुझे लगा कि हल खोजने से पहले समस्या को तो जान लेना चाहिए। मुझे अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा था कि वह मेरे बंद रास्ते भी खोल देगा। जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ परमात्मा सारे बंद रास्ते भी खोल देता है। दोस्तों, हमें हमेशा परमात्मा पर अपना विश्वास कायम रखना चाहिए। यकीनन परमात्मा हमें हर मुश्किल से निकाल देता है। आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।